अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस पे अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और बच्चे भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसमें 8 से 10 दिन में मर जाता है बच्चा, कॉकटेल में स्पेशली, और गोल्डियन में होता है ये ज़्यादातर। ये इफ़ेक्ट होते हैं, कबूतरों में इफ़ेक्ट करता है। असल में कैंकर है क्या? कैंकर एक इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर प्रोटोज़ोआ ट्रांसमोनास की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर मुंह, गले और पोटे को अफेक्ट करता है। ज़रूरी अलामात ये हैं: मुंह के अंदर सफ़ेद या ज़ख़म हो जाते हैं, या पीले कलर के चीज़ी मलाई जैसे मटेरियल जैसे ज़ख़म या निशानात आ जाते हैं, और वाइट या येलो पैचेस जैसे अक्सर कभी बदबू भी आती है उसमें। और ज़ाहिरी निशानी इसकी ये है कि बर्ड अक्सर मुंह खोलकर सांस लेता है, दाना उठाता है लेकिन खाया नहीं जाता, तकलीफ़ होती है उसके मुंह में ना, तो बर्ड कमज़ोर भी हो जाता है इसमें काफ़ी। और फिर एंड में क्या होता है, वो सोखड़े में आ जाता है। उसका पोटा स्लो और हार्ड फील होता है। अगर हम हाथ लगाएंगे ना तो हार्ड फील होगा, जैसे लगेगा कि इसका पोटा भरा हुआ है, ये खाना खा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये तो खा पी रहा है, सही है बर्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इन्फेक्शन की वजह से ये इशू होता है। फिर बर्ड वीक हो जाता है, फूल कर बैठा रहता है या कोने में सुस्त हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी कभी सफ़ेद मुंह के अंदर जो होता है ना, मुंह के अंदर निशान या वाइट नज़र आए, तो कभी कभी ये विटामिन की डेफिशिएंसी या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अक्सर ये कैंकर का मसला नहीं होता। और कैंकर की बाकी जो अलामात मैंने बताई हैं वो अगर ज़ाहिर हों तो फिर सवाल बनता है कि कैंकर की ट्रीटमेंट कैसे यूज़ की जाती हैं। अच्छा, कैंकर की ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट डोज़ हो, और उसकी मिक़दार क्वांटिटी जो हो बिल्कुल एक्सपर्ट से आप मशवरा करें। उसके हिसाब से आप रोनिडाज़ोल दें, यानी कि रोनिडाज़ोल फार्मूला है और ये मेडिसिन का नाम है, जिसमें आती है आपकी रोनिवेट एस, रोनिवेट 12%। अच्छा, ये रोनिवेट 12%, और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि रोनिवेट 12% और रोनिवेट एस में क्या फ़र्क है। रोनिवेट एस यूँ समझें कि 1 स्टेप है, और रोनिवेट 12%, 12 यानी कि डबल इसके अफादियत है, यानी कि डबल गु तेज़ है वो, यानी कि अप्लाई करेंगे तो आपको उसके हाई रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये फ़र्क है 12% और रोनिवेट एस में। रोनिवेट एस अपने 1 लीटर पानी में 1 ग्राम यूज़ करना है, और इसका कोर्स कम से कम 5 से 7 दिन कंटिन्यू रखना है। और अक्सर लोग एक गलती कर देते हैं कि बीच में ही रोक देते हैं, 3 दिन में स्टॉप कर देंगे। तो ऐसा करने से दोबारा इन्फेक्शन आ जाता है, इससे बर्ड रिकवर नहीं होता, फिर दोबारा वो पोजीशन में खड़ा होता है। अच्छा, अब इसकी बर्ड की केयर कैसे करनी है। हमने उसे साफ़ सुथरा माहौल देना है, केज साफ़ रखना है, पानी डेली साफ़ रखना है, उसके लिए सीड मिक्स साफ़ रखनी है, और स्पेशली उसको बॉयल एग दें मैश करके, और केज स्टिक्स वगैरह को डिसइंफेक्ट करें किसी विरकोनेस वगैरह, और ये जो मेडिसिन्स आती हैं बैक्टीरियल वगैरह की, तो इनसे आप डिसइंफेक्ट करें। और इंशाल्लाह ताला ये 7 दिन का कोर्स करवाएं तो आपका बर्ड बिल्कुल सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर लोगों के पेयर सेट होते हैं और उनके बच्चे जब होते हैं तो 8 से 10 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं कैंकर की वजह से। तो उसके लिए करना क्या है, आपने जब पेयर एग ले करे तो हम उसे 5 दिन का कोर्स करवा दें रोनिवेट एस का, और जैसे ही हैचिंग हो, यानी कि बच्चे निकलना शुरू हो जाएं, तो फिर आपने 7 दिन का कोर्स करवाना है रोनिवेट एस का। और केज को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, ब्रोडिंग बॉक्स वगैरह, नेस्टिंग वगैरह हर चीज़ साफ़ रखनी है, पानी साफ़ रखना है उसके सामने। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये होगा कि आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे,
और एक्सपायरी और डेथ बहुत कम आएगी आपके शेड में इंशाल्लाह। अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अगर जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पे आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके पास कामयाबी से ब्रीड आएगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर कोई इसमें आपके जहन में सवाल आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe to my channel, Birds Guru Cockatiel Experts.